चलिए अब आगे समझते हैं हम, ठीक है। एक टाइप तो हम सीख गए, डिवीज़न मेथड, जो हमने स्टार्टिंग क्लास में किया था, ठीक है कृष्णा। आगे करते हैं, दूसरा टाइप है ये, यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है, मैंने पहले ही बोला था, अब ना केवल समझने से काम नहीं चलेगा, अब याद भी हमें करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से करेंगे, हमें ये चीज़ याद करनी है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम करना कैसे है वो तरीका याद करना। देखो, यदि 210 और 55 के मासापा को 210 और 55 के मासापा को 210 गुणा 5 प्लस 55x के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इसके मासापा को इसके रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इसका जो मासापा है वो इसके बराबर है, तो x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन को समझते हुए हम करेंगे सीधे, क्वेश्चन में यहाँ से छिपा हुआ है, इन दोनों का मासापा निकालेंगे। तो छोटी वैल्यू 55 और बड़ी वैल्यू 210, तो मासापा निकालने के लिए डिवीज़न मेथड, और यहाँ से हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो 55 से 3 बार गया 165, माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, 45 से फिर 55 में देंगे 1 बार गया, ठीक है। फिर 55 में से 45 माइनस करेंगे 10 बार जाएगा, और 10 का फिर डिवाइड करेंगे 45 में, तो 45 4 बार गया 40, फिर बचा रिमाइंडर 5, फिर 5 का डिवाइड देंगे 10 में, तो 2 बार गया, ये आ गया 10। अब जो हमने सीखा था 10th में, यानी ये भी सीखा था कल ही, यूक्लिड एल्गोरिथम, अब हम वो लगाएंगे, ये लगा देंगे, कितना आएगा 210 बराबर, ये लिख देंगे फर्स्ट स्टेप, 210 में डिवाइड दिया था 55 का, लिख दिया 55, 3 बार गया 3 लिख दिया, रिमाइंडर कितना है 45, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बार डिवाइड किया था हमने तो 55 में डिवाइड किया था, 45 से डिवाइड दिया था इसलिए 45, 1 बार गया था 1, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितना है 10, ठीक है। फिर हमने 45 में डिवाइड दिया था तो 45 यहाँ पर, 10 से डिवाइड दिया था 10 यहाँ, क्वेश्चन 4, रिमाइंडर 5। इसी तरह से ये वाला 10 में डिवाइड दिया 10 इधर, 5 से डिवाइड दिया 5, 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया 0, और जहाँ पर 0 आ जाता है तो जो डिवाइज़र है वही आंसर होता है मासापा, यानी जो SCF होता है, जो जिससे जा रहा है पूरा पूरा डिविजिबल, ठीक है, तो वो होता है मासापा। अब हमें क्या करना है, मासापा हमने निकाल लिया, तो इन दोनों का जो मासापा है वो इस रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इसके बराबर है, ठीक है। तो इस रूप में व्यक्त करना है, तो ये आ गया। अब इसको हम इस तरह से करेंगे, मासापा कितना आ गया 5, मासापा 210 और 55 का क्या आ गया 5, इसको किस में व्यक्त किया जाता है, इसमें व्यक्त किया जाता है, इसको इक्वल रख दिया, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सॉल्व कर लेंगे अपने तरीके से, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। मेन चीज़ अपनी ये है, इस रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन दूसरे वालों को इस तरह से नहीं करेंगे, इसमें व्यक्त किया जाता था और इसमें केवल x निकालना है हमें। अगले वाले में हमें निकालना है, क्वेश्चन इसी के नीचे एग्जांपल है, इसमें अब हमें निकालना है x और y, इसे ध्यान से समझना। इससे जो पहले बताया था मैंने वो काफ़ी सरल था, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है उससे, और हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ समझना है इसमें। चलो देखो क्या समझना है। ये इन दोनों का मासापा निकालेंगे, मासापा ज्ञात कीजिए, निकालो 65 170 में डिवाइड देंगे 65, कितना बचा 52, 52 का 1 में देंगे, फिर 52 आ गया, फिर माइनस करेंगे 13 से 4 बार गया 52, ठीक है। तो जो SCF निकल के आया वो कितना आया 13। फिर यूक्लिड एल्गोरिथम लगा देंगे, ये ज़रूर लगाना है इस बार, ये सॉल्व लगा दिया। उसके बाद ये कह रहा है इसे 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसे 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त करना है। तो अब ये आए कैसे, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। अब करना कैसे इसे, इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम आगे समझेंगे, एक और क्वेश्चन है इसी का। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 65x प्लस
117 वाई के रूप में व्यक्त करना, यानी दो वैल्यू पूछे एक्स और वाई। वहाँ पे क्या था, एक वैल्यू थी तो हमने सीधे सीधे कर दिया था, और हमें गिवन भी दे रखा था, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि रूप में व्यक्त कीजिए, हमें ये व्यक्त करने को बोल रहा है। इससे जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें व्यक्त दे रखा था पहले से ही, हमें इसमें व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसका जो HCF आया वो कितना है 13, इतना तो उसमें भी किया था हमने, इसमें भी किया था। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें वो मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है ये 117 वाले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीन इक्वेशनों में रिमाइंडर जिसमें 13 आए, क्या है रिमाइंडर जिसमें 13 आए, तो 13 इसमें आ रहा है रिमाइंडर। तो इस डिजिट को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये 13 है, ये प्लस में है, उधर जाए किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। यानी यदि मैं 13 मतलब ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, देखो चलो इसको यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। ये इसी के नीचे करता हूँ मैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले वाला जो हम कर चुके हैं, इसी के नीचे क्या था, मान लीजिए पहले तो यूक्लिड की तीनों फॉर्म लिख लेता हूँ मैं, तीनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। 117 बराबर 65 प्लस 60 इंटू 1 प्लस 52, ठीक है, और 65 इक्वल 52 इंटू 1 प्लस 13, 52 बराबर 13 इंटू 4 प्लस 0। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ये हो गई। तो इसका मासाप हमें पता 13 आ रहा है, तो इससे प्रोवाइड इक्वेशन लेंगे, कैसे लेंगे, मासापा हमें पता है, मासापा कितना आएगा अपना 13 आएगा, ये हमें पता है। चलो इस क्या ही करना है हमें, कैसे करेंगे, ये जो 13 है इसको एज इट इज़ रखो, 65 इधर ले आओ, इधर तो है ही है, ये प्लस में है, उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 52 इंटू 1 13। बस बुक में क्या है, बुक में उल्टा लिख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में उल्टा लिख रखा है। बुक में क्या लिख रखा है, ये 13 जो है इधर लिख रखा है, और जो 65 है और माइनस का 52 है वो इस साइड लिख रखा है, मतलब ये चीज़ इधर लिख रखी है, ये चीज़ सॉरी, इसको इधर लिख रखा है और इसको इधर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसी में समझते जाओ। अच्छा नेक्स्ट स्टेप इसने क्या किया है, अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप हमने क्या माना था, 13 माना था, 13 किया था, यहाँ 13 निकाला था, तो इसको हम उधर ले गए थे। अब इसी तरह से इसने 52 निकाला है, 52 निकालो, इसको उधर ले आएंगे, यानी 170 माइनस का 65 इंटू 1, ठीक है। ये देखो 52 बराबर क्या है, 170 माइनस 65 इंटू 1। अच्छा अब इसे देखो, इसने क्या किया, जो 52 इंटू 1 है, ध्यान से देखो, 52 बन जा 52, यानी 52 की जगह इसने ये लिख दिया है, 52 की जगह क्या लिखा है, 170 माइनस का 65 इंटू 1, देखो सेम लिखा है ना सेम। तो लिखने के बाद अब सॉल्व कर लिया उसने, माइनस का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस, ठीक है। इतना होने के बाद में 65 2 आ रहा है, तो उसने 2 का इंटू कर दिया, ये लिख दिया। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें वही डिजिट लिख दी। कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह क्या है 2, ये प्लस में है, तो मतलब y की जगह क्या होगा, माइनस का 17। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाता है। देखो हमारा कितना आया था, HCF 13 आया था, ठीक है। जो 13 आया था ना, तो उस 13 को यहाँ से हम अब ये हम ना माइंड में सोचेंगे, यदि हमें 13 चाहिए तो इसको उधर पहुँचाना पड़ेगा, कितना आएगा, यहाँ लिख दो 65 माइनस 52 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर दोबारा से सोचना है हमें, 65 का एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में 52 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ से 52 निकालेंगे तो क्या आएगा,
65 को उधर ले आएंगे, यानी ये चीज़ माइनस में हो जाएगी उधर, यहाँ लिख देंगे 52 की जगह लिख देंगे 117 माइनस का 65 इंटू 1। गॉट इट। अब क्या करेंगे 65 माइनस का इंटू करेंगे 117 माइनस का इंटू माइनस में करेंगे प्लस 65। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 65 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 65 इंटू 2 माइनस का 117। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो किस रूप में व्यक्त करना हमें, 65x प्लस 117y। तो यहाँ लिख लो 65x प्लस 117y। यदि हम तुलना करें, कंपैरिजन करें इन दोनों में, तो जो x की जगह है वो क्या है 2, और जो y की जगह है वो क्या है माइनस का 1, क्योंकि 117 तो है ही है पहले से ही। तो यहाँ पे है क्या माइनस का 1। अभी नहीं समझ में आया तो देखो 65 इंटू 2 प्लस कर लो यहाँ पे एक टाइम के लिए, तो यहाँ -1 हो गया इंटू 117। अब तो तुलना कर सकते हो, अब तुलना करना 65 इंटू एक्स प्लस 107 इंटू वाई कर सकते हैं ना ऐसा। तो x की जगह क्या आ रहा है 2, y की जगह क्या आ रहा है -1, तो x बराबर 2 और y बराबर माइनस का हो गया व्यक्त। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ये हो गया आपका व्यक्त, देखो। ठीक है, वो सॉल्व करने पे मेरे हिसाब से 13 के बराबर आना चाहिए। तो 13 बराबर कितना था ये 65x प्लस 117y। लगाओ ज़रा 65 इंटू 2 माइनस का 117, 2 5 10, 2 6 12 13, 117 माइनस करो 130 में से 117, 3 2 1 आ गया ना 13, इक्वल आ गया नहीं आया इक्वल। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं, मेन अपना अपना यहाँ तक है। ठीक है, ये दो मेथड हैं ये। ठीक है, व्यक्त करने वाले 2 तरह के क्वेश्चन है ये। तो हमने कितने क्वेश्चन पढ़े अभी तक, फर्स्ट टाइप डिवीज़न मेथड एल्गोरिथम लगा के हमने सॉल्व किया था। दूसरा टाइप अब ठीक है, एल्गोरिथम तो करना ही करना है पूरा सेम वहाँ तक, उसके बाद व्यक्त करने के लिए हम इस तरह से करेंगे। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब सबको समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने बोला ना जैसा कि अब समझने के साथ साथ याद भी करना, हमें कुछ चीज़ें याद करनी है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्या हमें करना है वो चीज़ याद करनी है हमें। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज अच्छे से प्रैक्टिस करना।